आज की वीडियो में संक्षिप्त में जानेंगे कि एडिनोमाइसिस है क्या, इसका कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है और साथ में कुछ योगासन एडिनोमाइसिस के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगा फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, हेल्दी आहार लें, साथ में योगासन डेली करें, नेचुरल तरीके से अपनी यूट्रस को हेल्दी बनाएं। आजकल बहुत सारी महिलाएं तरह तरह के यूट्रस डिसीज से ग्रसित हैं, खासकर एडिनोमाइसिस। कहीं न कहीं हमारी लाइफस्टाइल जिम्मेदार है, हम योगासन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हेल्दी आहार नहीं लेते हैं, बाहर की पैक्ड फूड के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। इसलिए योगासन डेली करें, अपनी यूट्रस को हेल्दी बनाएं। अब आइए जानते हैं कि एडिनोमाइसिस है क्या। एडिनोमाइसिस की स्थिति में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। गर्भाशय की मांसपेशियों की दीवार के अंदर एंडोमेट्रियल ऊतक बढ़ने लगता है। गर्भाशय की मांसपेशियों की दीवार के अंदर एंडोमेट्रियल ऊतक बढ़ने लगता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण गर्भाशय में सूजन हो जाती है, यानी इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। सी सेक्शन भी इसका कारण माना गया है। हार्मोनल असंतुलन के कारण एडिनोमाइसिस के चांसेस बढ़ती है। एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने के कारण भी महिलाएं एडिनोमाइसिस जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होती हैं। चिंता, तनाव भी इसका कारण माना गया है। सिम्टम्स क्या है? चिड़चिड़ापन, पेल्विक पेन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म समय पर नहीं आना, लंबे समय तक मासिक धर्म चलना, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम खासकर पीरियड के समय, इनफर्टिलिटी की चांसेस बढ़ती है। चिंता, तनाव। दोस्तों, एडिनोमाइसिस जैसी गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए आप योगासन डेली करें, क्योंकि योगासन डेली करने से चिंता, तनाव दूर होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, इसलिए क्रैम्प से छुटकारा मिलती है, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, आप भी एक हेल्दी यूट्रस पा सकती हैं। योगासन करके आप भी अपनी यूट्रस को हेल्दी बना सकती हैं, एडिनोमाइसिस जैसी गंभीर बीमारी से छुटकारा पा सकती हैं। अब आइए योगासन की तरफ चलते हैं। बद्धकोणासन से शुरुआत करते हैं। लेग्स को स्ट्रेच करें, फिर फुट को ज्वाइन करें। इस तरह अपने बैक को स्ट्रेच करके बैठें, चेस्ट को ओपन रखें। अब लेग्स में, नीज में मूवमेंट दें, अप एंड डाउन की मूवमेंट दें, बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट देना है। यह है बद्धकोणासन, जिसे हम बाउंड एंगल योगा पोज कहते हैं। इस योगा पोज को 5 से लेकर 10 मिनट तक करना है। बद्धकोणासन डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, क्रैम्प्स जैसी समस्या ठीक होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को फ्लोर की सतह के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है बद्धकोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। इस पोज को डेली करने से एडिनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सेतु बंधासन। अपने लेग्स को नीचे से बेंड करें, दोनों हाथों को थाइस के पास रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने बैक को ऊपर उठाएं, अपनी चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सेतु बंधासन डेली करने से एडिनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स ठीक होते हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस हेल्दी रहती है। सेतु बंधासन योगा पोज को 2 से लेकर 3 बार तक करना है। कम से कम 3 मिनट तक अवश्य करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। योगासन में टाइम दें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। कुछ सेकंड्स के बाद एक्सेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को फ्लोर की सतह के ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे ले जाना है। अब नंबर 4 है नौकासन। सांस भरते हुए अपनी लेग्स और बॉडी को ऊपर उठाएं। इस तरह दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें।
नौकासन डेली करने से एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होता है, पेल्विक मसल्स लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। नंबर 5, लेइंग बद्धकोणासन योगा पोज। अपने दोनों फुट को नीचे से बेंड करके फुट को ज्वाइन करके इस पोज में रुकें। यह है लेइंग बद्धकोणासन योगा पोज। इस पोज को करने से क्रैम्प से राहत मिलती है। जिन महिलाओं को एडेनोमाइसिस बीमारी में क्रैम्प्स की समस्या है वे लोग इस पोज को अवश्य करें। इस पोज को किसी भी समय किया जा सकता है। कितनी भी देर तक रुकें, कोई हानि नहीं मिलेगी, इसलिए जहाँ तक हो सके इस पोज में रुकने की कोशिश करें। इसके बाद है लेग्स अप द वॉल योगा पोज। अपने दोनों लेग्स को वॉल के ऊपर स्ट्रेट रखें। लेग्स अप द वॉल योगा पोज करने से क्रैम्प से राहत मिलती है, हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ठीक होती है। एडेनोमाइसिस बीमारी में पीरियड के दौरान हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम पाई गई है, इसलिए जिन महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वे लोग इस पोज को अवश्य करें। इस पोज को डेली करने से फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक इस पोज को अवश्य करें। सुबह शाम आप कर सकती हैं। जितनी देर तक इस पोज को करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। जिस समय आपकी पेल्विक पेन हो रही होगी उस समय भी आप इस पोज को कर सकती हैं। एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स को ठीक करने में यह पोज सहायक साबित हुआ है। डेली योगासन करें, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। जिस पोज को आप आसानी से कर सकती हैं वही पोज करें। पेल्विक मसल्स लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलेगी। हो सके तो इस पोज में आप लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, तब लाभ आपको और भी ज़्यादा मिलेगा। महिलाओं के लिए यह पोज वरदान साबित हुआ है। अगर आप अपनी यूट्रस को हेल्दी बनाए रखना चाहती हैं तब सभी योगासन डेली करें। योगासन करने से यूट्रस पूरी तरह से हेल्दी रहती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। योगासन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप योगा सीखें और नियमित योगासन करें। अब चलिए भुजंगासन पोज करते हैं। सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। अगर आप अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा ऊपर उठा सकती हैं तो उठा सकती हैं। इस पोज में सांस को रोककर रुकना है। जितनी देर तक रुकेंगी उतना ही लाभ मिलेगा। भुजंगासन करने से एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। नंबर 8 है वज्रासन यानी थंडरबोल्ट पोज। जो महिलाएं वज्रासन डेली करती हैं उनकी यूट्रस हेल्दी रहती है, साथ में एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स भी ठीक होते हैं। वज्रासन पोज खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वज्रासन पोज डेली करने से हमारी यूट्रस मसल्स और भी ज़्यादा एक्टिवेट होती है, हार्मोन्स एक्टिवेट होती है, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है। यह पोज बहुत ही ज़्यादा आसान है। जितनी देर तक आप बैठेंगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद है सुप्त वज्रासन योगा पोज। अपने नीज को सेपरेट करते हुए दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर की सतह के ऊपर टिकाते हुए बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें।
हेड की टॉप को फ्लोर की सतह के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों को थाइज के ऊपर रखें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इसे रेकलैंड थंडरबोल्ट योगा पोज भी कहते हैं। सुप्त वज्रासन डेली करने से बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है। थायराइड डिसीज में भी यह पोज लाभ पहुंचाता है। पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, क्रैम्प्स जैसी समस्या दूर होती है, पीरियड्स रेगुलेट होती है। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है पश्चिमोत्तासन योगा पोज। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन नियमित करने से यूट्रस हेल्दी रहती है। यूट्रस से जुड़ी हुई बीमारियां दूर होती है। एडेनोमाइसिस में लाभ मिलता है। सिम्टम्स ठीक होते हैं। इस पोज को नियमित करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को फ्लोर की सतह के ऊपर टिकाएं। धन्यवाद दोस्तों।